Yeah, so hello everyone. In today's video, we'll be learning about how to remove duplicate element from an array. Let us suppose we are having an array with 5 elements. Indexing of element always start from 0, तो भाई 0 से start कर देंगे. तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि डुप्लीकेट एलिमेंट मेरी कौन कौन से इंडेक्स पे है, 1 वाले इंडेक्स पे भी और 3rd वाले इंडेक्स पे भी है. तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक पोजीशन से रिमूव करना पड़ेगा ताकि जो मेरा एरे बाद में निकले एज एन आउटपुट वो कैसा हो, विदाउट डुप्लीकेट एलिमेंट हो. तो 19 बचे, 4 बचे, 17 बचे, 21 बचे. ये मेरा आउटपुट होना चाहिए क्योंकि ये मेरा क्या है, इनपुट है. राइट, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट आना चाहिए आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट. तो भाई हम क्या करने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, चलिए देखते हैं. तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो एलिमेंट है, डुप्लीकेट एलिमेंट है, कि वो रिमूव हो जाए. चलिए देखते हैं. तो भाई मेरे पास ना एक एरे था 19, 4, 17, 4 एंड देन 21. ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी 19 को 4 से चेक कर लूंगा. क्या मेरा 19 4 के इक्वल है? नहीं. क्या मेरा 19 17 के इक्वल है? नहीं. क्या मेरा 19 4 के इक्वल है? नहीं. क्या मेरा 19 21 के इक्वल है? नहीं. ठीक है भाई, 19 मेरा किसी के भी इक्वल नहीं है. फिर मैं क्या करूंगा, मैं 4 को चेक कराऊंगा. क्या मेरा 4 17 के इक्वल है? नहीं. क्या मेरा 4 के इक्वल है? हाँ भाई है. ओके, अगर मेरा 4 के इक्वल है, इन दैट पर्टिकुलर केस में क्या सोचूं भाई, मेरे को ना रिमूव करना है डुप्लीकेट एलिमेंट को. तो क्यों ना मैं यहां से इसको रिमूव कर दूं और मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को उठा के यहां पे ला दूं और मैं एरे का साइज डिक्रीज कर दूं. लेट अस सपोज मेरा एरे का साइज अगर 5 है, तो क्यों ना मैं एरे के साइज को अब क्या कर दूं, n इक्वल टू n-1 कर दूं यहां से, है ना. और मैं क्या करूं, अपने एरे की, ये सपोज एरे है अगर मेरा, तो मैं क्या करूं, अपने एरे की 3rd वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है मैं उसको रिमूव कर दूं, मैं उसको डिलीट कर दूं और मैं क्या करूं, उसकी जगह उसकी नेक्स्ट वाले एलिमेंट को लेकर आ जाऊं. तो लेट अस सपोज कि मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस पार्टिकुलर इंडेक्स को k से रिजेंबल कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, k वाली इंडेक्स पे k+1 वाली इंडेक्स के एलिमेंट को लेके प्लेस कर दूंगा. दैट मीन्स 21 आ जाएगा. तो मेरा एरे क्या बनेगा उसके बाद, मेरा एरे उसके बाद बनेगा 19, 4, 17, 21. आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि मैंने अभी 4 को 21 से कंपेयर नहीं करा. राइट, तो मेरे को अभी 4 को 21 से भी कंपेयर करना पड़ेगा, जो कि कंडीशन फॉल्स है. ठीक है, चलिए आगे चलता है. अब मैं 4 के बाद अगला एलिमेंट लूंगा, दैट इज 17. क्या 17 21 के इक्वल है? कंडीशन बिकम फॉल्स. दिस मींस एक तरीके से मैंने अपने हर एक एलिमेंट को कंपेयर कर लिया और एट द लास्ट जो मेरा एरे निकल गया है वो निकल गया है 19, 4, 17, 21 है. उसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अब कोई डुप्लीकेट एलिमेंट बचा नहीं है. तो चलिए इस पर्टिकुलर चीज को एक कोड की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को समझने का. तो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए देखते हैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा. तो here we can see that size of an array is already given as 5. That is value of n equal to 5. यहाँ पे हमने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले रखा है, फ्लैग इक्वल टू 0. फ्लैग इक्वल टू 0 का मतलब ये है, अगर मेरे एरे के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, इन दैट केस
फ्लैग वैल्यू विल रिमेन 0। अगर मेरे एरे के अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट है, इन दैट केस वैल्यू ऑफ फ्लैग विल बी इंक्रीज्ड। So yeah, let us start. So here we can see that we are having an array with 5 elements, that is 19, 4. Let me create in a form of box only. 19, 4, 17, 4 and 21. तो 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2, 3, 4। तो भाई लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू अगर 0 है, आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 5 है, ऊपर लिख देते हैं n इक्वल टू 5। आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन n माइनस 1, n माइनस 1 विल बी 4। तो क्या 0 लेस देन 4 कंडीशन बिकम ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाएंगे, जो इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 विल बी 1, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या मेरा 1 लेस देन 5, एन की वैल्यू 5 है ना, कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाएंगे। बॉडी ऑफ द लूप के अंदर क्या हमें करना है, हमको टेस्ट कंडीशन चेक करनी है कि क्या मेरा एरो 5 क्या है, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 1 है, 0 वाले इंडेक्स पे 19 है, 1 वाले इंडेक्स पे 4 है। क्या मेरा 19 4 के इक्वल है, नहीं, कंडीशन बिकम फॉल्स। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये पर्टिकुलर इफ की कंडीशन, इफ की बॉडी बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, और होगा क्या कि हमारा जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जे की वैल्यू इंक्रीज होने के बाद क्या हो जाएगी, अभी क्या आई थी, जे की वैल्यू 1 थी, नाउ इट विल बिकम 2 विद द हेल्प ऑफ जे प्लस प्लस। वो फिर से यहाँ पे आएगा 2 लेस देन एन, एन की वैल्यू क्या है, अभी भी 5 है, कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। जब मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग बॉडी ऑफ द लूप में जाएंगे, तो उसमें हमारे पास कंडीशन गिवन है एरो 5 एरो ऑफ जे की इक्वल है, एरो 5 आई की वैल्यू क्या है 0 है, 0 वाली इंडेक्स पे 19 है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 19 को कंपेयर करवा रहे हैं किससे, 2 वाली इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है, दैट इज 17। क्या 19 17 के इक्वल है, कंडीशन बिकम फॉल्स। तो भाई ये फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 3 हो जाएगी। अब क्या 3 लेस देन 5, कंडीशन बिकम ट्रू, कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगी। हम लोग बॉडी ऑफ द लूप में जाएंगे, आई वाली इंडेक्स पे 0 वाली इंडेक्स पे 19 है और 3 वाली इंडेक्स पे 4 है, 19 4 के इक्वल नहीं, कंडीशन बिकम फॉल्स। जे की वैल्यू फिर इंक्रीज हो जाएगी, जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 लेस देन 5, कंडीशन बिकम ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर से हम लोग जाएंगे, आई की वाली इंडेक्स पे 19 है, दैट इज 0 वाली इंडेक्स पे 19 है, और 4th वाली इंडेक्स पे क्या है 21 है, 19 इक्वल टू 21, कंडीशन बिकम फॉल्स। भैया कंडीशन बिकम फॉल्स, तो जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी ना। क्यों जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाए, क्योंकि भाई ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना मेरी, इफ वाली कंडीशन थोड़ी चलेगी। जब इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो मेरी जे की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जे की वैल्यू विल बिकम नाउ 5, 5 लेस देन 5, कंडीशन बिकम फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। जो ये वाला फॉर लूप है, इस पर्टिकुलर फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब होगा क्या, अब हमको कौन सी कंडीशन मिलेगी, आई प्लस प्लस मिलेगा। तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 लेस देन n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है, अभी भी 5 है, 5 माइनस 1 विल बी 4, 1 लेस देन 4, कंडीशन बिकम ट्रू। कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी तो मैं बॉडी ऑफ द लूप में जाऊंगा, जे की वैल्यू क्या है मेरी, i प्लस 1, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 विल बी 2, तो 2 लेस देन वैल्यू ऑफ n, n क्या है 5, कंडीशन बिकम ट्रू। कंडीशन बिकम ट्रू, नाउ व्हाट वी विल डू इज एरो 5, आई वाली आई की वैल्यू क्या है 1, एरो 5 विल बी 4, तो एरो आई विल बी 4 ऑलवेज फॉर नाउ। जब तक आई की वैल्यू 1 है तब तक एरो 5 विल बी 4 ओनली। तो क्या मेरा 4 इक्वल है किसके, एरो ऑफ जे के, जे की वैल्यू क्या है 2 है, 17, 2 वाली इंडेक्स पे 17 है, कंडीशन बिकम फॉल्स। जब कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, ये वाली इफ कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जिस तरीके से हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले उसमें जे की वैल्यू को इंक्रीज करता है, सिमिलर वे फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जे की वैल्यू विल नाउ बिकम, अभी क्या थी 2 थी ना, नाउ इट विल बिकम 3 विद द हेल्प ऑफ जे प्लस प्लस। तो 3 लेस देन क्या, 3 लेस देन n, n की वैल्यू क्या है 5, कंडीशन बिकम ट्रू। अब क्या कहते हैं, एरो 5 क्या है 4 है मेरा, हम
हम कंडीशन चेक करेंगे ना, कंडीशन तो ये i3 लेस देन 5 कंडीशन मेरी ट्रू हो गई, तो हम लोग अब इफ कंडीशन के पास आएंगे, इफ कंडीशन को चेक करेंगे। एरे ऑफ i क्या है मेरा, एरे ऑफ i इज 4, एयर यू कैन सी डायरेक्टली। और हम लोगों को क्या कहते हैं, एरे ऑफ j, एरे ऑफ j की वैल्यू क्या है 3 है, तो एरे ऑफ j की वैल्यू हो जाएगी 4, 4 इक्वल टू 4, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो हियर वी कैन सी कि भाई ये वाली कंडीशन क्या हो चुकी है, फिलहाल ट्रू हो चुकी है। तो होगा क्या, इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1, दैट इज 5-1, n विल बिकम 4 नाउ, n 4 बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप चला रखा है, int k इक्वल टू j, k लेस देन n, k प्लस प्लस। भैया इस पर्टिकुलर फॉर लूप का मतलब क्या है, इसका यूज क्या है? भाई ये पर्टिकुलर फॉर लूप का काम ये है कि जैसे ही मेरे को कंडीशन मैच हो जाती है, जैसे ही मेरे को डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा और उसके बाद के जो भी एलिमेंट हैं उसको एक एक स्टेप आगे खिसका दूंगा। तो दैट इज द रीजन कि मैंने इस पर्टिकुलर फॉर लूप का यूज करा है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख रखा है int a इक्वल टू j, j की वैल्यू क्या है फिलहाल मेरी 3 है, तो 3 लेस देन n, n क्या है मेरा, अभी तो n की वैल्यू मैंने रिड्यूस करके 4 करी है, ठीक है। तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, यहाँ से ट्रू हो गई, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो होगा क्या, एरे ऑफ k के अंदर, दैट इज एरे ऑफ 3 के अंदर क्या आ जाएगा, एरे ऑफ 3 प्लस 1, दैट इज जो फोर्थ वाली इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है मैं उसको उठा के एरे ऑफ 3 में घेर दूंगा। फोर्थ वाली इंडेक्स पे क्या 21 है, मैं इसको उठा के यहाँ पे घेर दूंगा और इसको रिमूव कर दूंगा। तो एरे ऑफ 3 पे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब मेरा एरे क्या बन जाएगा बेसिकली एट द लास्ट, 19, 4, 17, 21, 0, 1, 2, 3। और यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्लैग इक्वल टू 1 का मतलब है अगर मेरे को डुप्लीकेट एलिमेंट मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, फ्लैग की वैल्यू को इंक्रीज कर 1 कर दूंगा, इंक्रीज करके। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, j इक्वल टू j-1। भाई भैया आपने j की वैल्यू को क्यों रिड्यूस करा है, यहाँ पे कोई खास वजह? यस, रीजन बीइंग अभी मैंने सिर्फ अपने 4 को, जैसे कि i वाली इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है दैट इज 4 को मैंने 17 से मैच, 4 को मैंने 17 से कराया, फॉल्स सी कंडीशन। 4 को मैंने 4 से कराया, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। और मैंने क्या करा, 21 ला दिया उसकी पोजीशन पे, थर्ड वाले इंडेक्स पे। अब मेरे को तो कंपेयर भी तो करना पड़ेगा 21 से, बट मेरा तो 21 अब थर्ड वाले इंडेक्स पे आ चुका है, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं j की वैल्यू को एक बार रिड्यूस कर दूंगा। j की वैल्यू क्या हो जाएगी रिड्यूस होने के बाद, अभी क्या है रिसेंटली 3 है, तो रिड्यूस करने के बाद क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, राइट। दैट मींस j की वैल्यू 2 हो चुकी है। अब हमने ये पार्टिकुलर कंडीशन तो पूरी एग्जीक्यूट कर ली ना, मेरा j की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी यूजिंग दिस j प्लस प्लस, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब मैं एलिजिबल हूं अपने i वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको कंपेयर करवाने के लिए j वाली इंडेक्स से। तो भाई j की वैल्यू 3 हो चुकी है ना, पहले हम इस वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं, कंडीशन ट्रू है भी क्या नहीं है। 3 लेस देन n, n की वैल्यू क्या है 4 है, तो कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी। तो मैं अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कराऊंगा, एरे ऑफ i में तो अभी भी स्टिल 4 ही है ना, 4 इक्वल एरे ऑफ j, एरे ऑफ j में क्या आ चुका है, j की वैल्यू क्या है 3 है, 3 वाली इंडेक्स पे 21 है, तो कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब मेरी कंडीशन मेरी फॉल्स हो चुकी है तो मेरा ये पर्टिकुलर j वाला लूप तो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है ना। अब मेरी i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। मेरी अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। i की वैल्यू विल नाउ बिकम 2 और n की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है। 4 minus 1 will be 3, तो 2 less than 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, ओके। तो हम लोग बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाएंगे, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j इक्वल टू i प्लस 1, j की वैल्यू क्या है 3, तो 3 लेस देन n की वैल्यू क्या है 4, कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एरो 5 के अंदर क्या आ चुके हैं, दैट इज i की वैल्यू क्या है 2 है ना, एरो ऑफ 2 पे क्या है, एरो ऑफ 2 पे 17 है, और एरो ऑफ j पे क्या है, j की वैल्यू क्या है 3 है, एरो ऑफ j के अंदर थर्ड वाली इंडेक्स पे क्या है 21 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 17 को कंपेयर करवा रहे हैं 21 से, कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा,
और मैं जे की वैल्यू को इंक्रीज कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ जे प्लस प्लस। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 लेस देन 4 कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब मेरा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो मैं इस पर्टिकुलर फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा और होगा क्या कि मैं विद हेल्प ऑफ दिस आई प्लस प्लस मेरी आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी आई की वैल्यू, अभी आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है ना, विद हेल्प ऑफ आई प्लस प्लस इट विल बिकम 3 नाउ। और मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को कंपेयर करवा रहा हूँ किससे, n-1 से। n की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 - 1 विल बी 3, 3 लेस देन 3 कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और सोचने वाली बात है, टॉप 21 है ना थर्ड वाली इंडेक्स पे, मैं इसको किससे कंपेयर कराऊंगा, दैट वाज द मेन रीजन कि यार हम लोगों ने यहाँ पे n-1 का यूज करा था। आई होप कि आप देख सकते हो कि आपका फाइनल आउटपुट क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है। दैट मीन्स यहाँ से एक डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव हो चुका है। विद दिस वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।